क्लास 10। दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता IAS वॉरियर्स। सो गाइज आज हम वर्कशीट करने वाले हैं 75 साइंस की, और ये वर्कशीट आपकी 20 जनवरी 2021 के लिए दी गई है। आपको पता है साइंस का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। हम रिवीजन सेशन कर रहे हैं और वेकेशन से पहले हमारा रिवीजन चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 1। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। केवल आपको रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के बारे में इसमें पढ़ाया गया है। फटाफट से देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही आपको प्री बोर्ड की डेट शीट भी मिल गई है। बहुत सारे स्कूल में प्री बोर्ड 29 जैन से कंडक्ट कराए जा रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ने जो आपको डेट दी है वो दी है मार्च एंड अप्रैल में प्री बोर्ड्स लेने की। तो अभी जो प्री बोर्ड लिए जा रहे हैं वो स्कूल बेस पे लिए जा रहे हैं, यानी स्कूल लेवल पे लिए जा रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद अप्रैल में भी प्री बोर्ड होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा था। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रिएक्शंस क्या होती हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, व्हाई शुड बी रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, एंड अब हम पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड। जब म्यूचुअल चेंज हो, ठीक है, दो हमने रिएक्टेंट लिए हैं और म्यूचुअल आयंस का एक्सचेंज हो A प्लस B, तो हमारा जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वहाँ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ की दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड। अगर सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा फॉर्म करता है बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड 2, ट्वाइस ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पे जो बेरियम है वो चला गया सल्फेट के साथ डिस्प्लेस करके, और सोडियम आ गया क्लोराइड के साथ डिस्प्लेस करके। तो यहाँ पे आपको डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगी। अगर आप ये रिएक्शन करते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। सो इट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समटाइम आपको डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से ना पूछ के आपको एग्जाम में दे देते हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेट रिएक्शन, तो आप लिखोगे द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। वो रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके लिए आपको साइंस में कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप बस ये एग्जाम्पल लिख लो। अगर आप ये एग्जाम्पल याद कर लेते हो रिएक्शन, तो आप इसे डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और प्रेसिपिटेट रिएक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। आगे देख लेते हैं गाइस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स क्या होता है, देखिए जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एक साथ होती है, दैट इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट। बहुत ही सिंपल है। ऑक्सीडेशन का मतलब कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज हो गई, यानी कि उसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो उसे हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। या फिर हम इसे दूसरी भाषा में रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन निकल गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। When oxidation and reduction are both taking place together, अगर दोनों चीज़ें साथ साथ हो कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, then we said to be redox reaction। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम आपको क्वेश्चन में बोलता है कि एक्सप्लेन एंड शो द रिडॉक्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो आपको डिफाइन लिखना होगा और एक एग्जाम्पल जहाँ पे दोनों रिएक्शन हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अगर हम रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से कॉपर हो रहा है और हाइड्रोजन, देखिए कॉपर ऑक्साइड बन गया कॉपर, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल हुआ, ठीक है, रिडक्शन हुआ। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना और हाइड्रोजन से हमारा वाटर बना, तो यहाँ पे इसमें ऑक्सीजन का एडिशन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। इन दिस रिएक्शन Cu2 इज रिड्यूस टू Cu एंड H2 इज रिड्यूस टू H2O। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको देखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। देयर आर 2 स्टेटमेंट गिवन
वन लेबल्ड असर्शन एंड वन लेबल्ड रीजन। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कहा गया है कि एक असर्शन है एंड सेकंड इज रीजन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन फ्रॉम द कोड ABCD गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे आपको ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसमें आपको 2 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन हैं, दोनों के लिए आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए क्या है, बोथ A एंड R ट्रू, कह रहे हैं कि दोनों ट्रू हो सकते हैं। और R जो है असर्शन क्या होता है, आपको एक स्टेटमेंट दी है और R उसका रीज़न होता है कि जो स्टेटमेंट दी है उसका रीज़न है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक असर्शन रीज़न क्वेश्चन नंबर 1, दूसरा असर्शन रीज़न क्वेश्चन नंबर 2, और ऑप्शन दोनों के लिए यही है, ठीक है। ऑप्शन दोनों के लिए यही है। इन्हीं ऑप्शंस में से आपको दोनों का आंसर चूज करना है। बोथ A एंड R ट्रू, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ R। दूसरा A और R दोनों सही हैं पर R करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। C में बोला A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, A सही है R गलत है। और D में बोला है A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। असर्शन क्या है, इन अ रिएक्शन इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड अदर रिएक्टेंट विल बी रिड्यूस। ये कह रहा है इन अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज, अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज होता है तो अदर रिएक्टेंट विल बी रिड्यूस, दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस होता है। रीज़न दिया है इन अ रिडॉक्स रिएक्शन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एग्जिस्ट। रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एग्जिस्ट करता है। तो क्या ये सही है? जी हाँ सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ए, क्योंकि बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है कंबशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। रीजन दिया है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अकर इन कंबशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कंबशन रिएक्शन। कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंबशन का मतलब ही होता है कि आप कोई चीज़ को फायर करो, और जब भी आपको कोई चीज़ को जलाओगे, हीट करोगे, तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बिना ऑक्सीजन, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आप ऐड करोगे तो वो MgO बनाता है, ठीक है। तो उसका मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यस, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर भी अगेन ए हो गया। तो यानी ये क्वेश्चन 1 इसका आंसर भी ए, और ये क्वेश्चन 2 इसका आंसर भी ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए ये तो था आपको एक्सरसाइज का। अब आपको लेटेस्ट प्रैक्टिस में यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगी, ठीक है। उससे पहले आपके लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है कि आपको 2 यार्ड या 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। चलिए हम फटाफट से सॉल्यूशंस देख लेते हैं। 1 में आपसे बोला है आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स दैट आर ऑक्सीडाइज एंड रिएक्टेंट्स दैट आर रिड्यूस। वो रिएक्टेंट बताइए जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो रिड्यूस हो रहे हैं। 2 रिएक्शन दिए है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो अभी हमने देखा था, Cu प्लस H2 बना रहा है, और Zn जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है आपका प्लस कार्बन, तो ये जिंक प्लस CO बना रहा है। देखिए फर्स्ट में क्या है, इन अ रिएक्शन CuO इज रिड्यूस टू CO, हमारा कॉपर ऑक्साइड कॉपर बन रहा है, और हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज टू H2O, ठीक है, H2O यानी कि वाटर बना रहा है। सेकेंड है इन दिस रिएक्शन ZnO इज रिड्यूस टू जिंक एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO। देखिए कार्बन में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, कार्बन से ऑक्सीजन बन रहा है और जिंक ऑक्साइड से जिंक बन रहा है। तो यहाँ क्लियरली आपको नजर आ रहा है। आंसर नंबर 1 हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। सारे सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है मुदिता IAS वॉरियर, वहाँ पे भी सेम सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। When aqueous solution of sodium sulfate and barium chloride are mixed together, it, तो ये क्या फॉर्म करता है, turns red, फॉर्म अ वाइट प्रिसिपिटेट, फॉर्म अ येलो, और बिकम कलरलेस, तो फॉर्म अ वाइट प्रिसिपिटेट। जो हमारी रिएक्शन ऊपर थी Na2 सोडियम सल्फेट SO4 पर प्लस BaCl2, ये वाली रिएक्शन जब हम करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट की तो हमारा वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है। दैट्स वाई वी कॉल एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी इसे हम बोलते हैं। तो ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। व्हेन अ पोटेशियम आयोडाइड
is added to a solution of lead nitrate in test tube and precipitate is formed. Name the compound. आपको कंपाउंड बताना है. अगर हम क्या करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड को हम ऐड करते हैं सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, ठीक है, तो क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है. और इसका कलर क्या होता है, स्टेट इट्स कलर, तो येलोइश कलर ये फॉर्म करता है. फोर्थ में बोला इन द गिवन रिएक्शन MnO2 प्लस Al यानी मैग्नीज ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, तो मैग्नीज ऑक्साइड से मैग्नीज बन गया और एल्युमिनियम से Al2O3 बन गया. यहाँ पे आपको बताना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में. Al इज ऑक्सीडाइज टू Al2O3, यहाँ पे Al में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और MnO2 से Mn मैग्नीज बना रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है. आई होप आप बहुत ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएँ अगर आपके एग्जाम में इस तरह की रिएक्शंस आएँ. ठीक है, एडिशन होगा तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होगा तो रिडक्शन रिएक्शन, और बोथ टेकिंग प्लेस एन अ सेम रिएक्शन दैट वी कॉल एज रिडॉक्स रिएक्शन. सो गाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी वर्कशीट नंबर 75 साइंस की. आई होप आपको मजा आया होगा. तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जिससे दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो सके, साथ में आप उन्हें पढ़ा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना है. साथ ही नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद का चैप्टर मैंने कंप्लीट 1 वीडियो अपलोड कर रखा है. अगर आपने नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं. बहुत ही अच्छे से नोट्स बना के उस चैप्टर को पढ़ाया गया है. कोई भी डेट आपकी मिस नहीं होगी.